हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5 की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है न्याय। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। न्याय। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजकुमार हैं। देवदत्त कौन है? सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। शुद्धोधन कपिल वस्तु के महाराजा हैं। मंत्री राजा का मंत्री है। सखा सिद्धार्थ का मित्र है और प्रतिहारी कोई है। पहला दृश्य, रंगमंच पर राज्य उद्यान का दृश्य। जब नाटक हो रहा है स्टेज पर, रंगमंच का मतलब स्टेज, वहां पर राज्य उद्यान का एक दृश्य है। ठीक है। मंच पर लालिमा लालिमा छाई हुई है। किरणें चित्र बनाती हैं। किरणें चित्र बना रही हैं। पुष्प झूमते हैं। दूर नेपथ्य में वन से लौटती हुई गायों का स्वर उठता हुआ, दूर कहीं से आती हुई, ठीक है, गायों का आवाज आ रही है। ठीक है। पक्षी विदा का गान गाते हैं। शाम का टाइम है, पक्षी अपने घर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो विदा का गान गा रहे हैं। उद्यान मतलब बगीचे में इस समय कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हुए हैं। ठीक है। कहीं पर बैठा है वो राजकुमार। पास ही उनका एक सखा है। दोनों बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहता है, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं। वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल व्याकुल मतलब बेचैन है। और गाय अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली उतावली मतलब एक्साइटेड हो रही है। गायों के बछड़े बच्चियों के रंभाने का स्वर उठते हैं। रंभाने मतलब बोल रहे हैं जोर जोर से। सखा कहता है, हाँ राजकुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकारे। स्नेह मतलब प्यार से पुकारे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माओं के घर लौटने का है। मतलब बछड़ों को कैसे पता चल जाता है कि इस समय उनकी माता घर लौटने वाली हैं। आगे देखिए, सिद्धार्थ तुम्हारी बात तो ठीक है। देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो अपने आप भूख लग जाती है। ठीक है। फिर सखा जो उसका मित्र है कहता है, हाँ कुमार ये बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मित्र, बड़े अचरज की बात है। फिर सखा कहता है, अचरज तो है ही, हैरानी की बात तो है। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूर्व से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है। पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। फिर सखा कहता है ऊपर देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो कैसा सुंदर पक्षी है। फिर सिद्धार्थ कहता है ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस है। सखा, देखो इकट्ठे उड़ते हुए कैसे अच्छे लग रहे हैं। बस वो बातें कर रहे हैं कि कैसे अच्छे से लग रहे हैं। फिर सिद्धार्थ कहता है, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। फिर सखा कहता है, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर ही तो रहे हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। ठीक है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ फिर हंसकर कहता है, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते हैं, सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। सिद्धार्थ कहता है अचरज से, सच? सखा कहता है सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो ये क्या हुआ। सखा घबरा कर, क्या हुआ कुमार? अरे ये किसने तीर चलाया? तीर किसने चलाया है? सिद्धार्थ उतावला, उस पक्षी को देखो, वह तेजी से धरती पर गिर रहा है। सखा, वो भी पूरा उतावला होकर, यह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो। और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख उसका भूमि पर आते हुए दिखना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उसकी गोदी में आ गिरता है। उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते। करुणा मतलब दया। फिर सिद्धार्थ कहता है, किस निर्दय ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर सखा कहता है, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों? क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा है? माँ जब मुझसे कहती है, सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो मुझे मारती नहीं है बल्कि और ज्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। जब उसका तीर निकल जाता है तो उसको अच्छा लगता है और वो चिपक जाता है उसको। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए, सिद्धार्थ क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कांपता सा, कुमार
सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। फिर सखा कहता है सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजा वैद्य से मरहम तो ले आओ। फिर सखा कहता है मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त कहता है मैंने अभी एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह इधर कहीं आया है। हंसकर, कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा कि तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? तो बोल रहा है देवदत्त, उसका जो भाई था, कजन ब्रदर, वो बोल रहा है कि मैंने अपना लक्ष्य साध दिया है, मैं तीर तीर चलाने में बहुत माहिर हो गया हूँ। फिर सिद्धार्थ कहता है हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, इसका प्रमाण ये हंस है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। सहसा मतलब अचानक से देवदत्त को देखकर चीखता है और उसकी गोद में दुबक जाता है। फिर देवदत्त कहता है हाँ, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ, क्यों दूं? देवदत्त, क्योंकि ये मेरा हंस है। सिद्धार्थ कहता है इसका प्रमाण क्या है? देवदत्त, प्रमाण? अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में तो मेरा तीर लगा हुआ है। सिद्धार्थ कहता है तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त कहता है तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। फिर सिद्धार्थ कहता है मैं नहीं दूंगा देवदत्त। फिर देवदत्त कहता है तुम राजकुमार हो इसलिए दोष जमाना चाहते हो, पर यह नहीं भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। तो वो उसको सुनाता है, ठीक है, सिद्धार्थ को, कि तुम राजकुमार हो इसलिए तुम चाहते हो दोष जमाना, लेकिन मैं भी राजकुमार हूँ। फिर सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है कब कहता हूँ तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है, शांत हो जाता है। फिर देवदत्त कहता है कुमार, मैं हंस लेकर ही छोड़ूंगा, ये मेरा है। सिद्धार्थ कहता है देखा जाएगा, देखेंगे कि तुम लोगे या नहीं लोगे। फिर देवदत्त कहता है तिल मिलाकर कुमार। सिद्धार्थ, शांत स्वर, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा कहता है कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूँ? सिद्धार्थ कहता है कहो मित्र। सखा, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकेगा, मेरा सुझाव है महाराज के पास चलना चाहिए। फिर देवदत्त क्रोध से कहता है, क्रोध मतलब गुस्से में भर के कहता है मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा और तब मैं देखूंगा कि तुम मेरा हंस कैसे नहीं लौटाते। फिर सिद्धार्थ कहता है आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। फिर सखा चलो कुमार, दोनों जाते हो, पर्दा गिरता है। ठीक है, फिर दूसरा दृश्य है मंच पर महाराज सुधोधन की सभा का दृश्य। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है, राजा का आसन थोड़ा ऊंचा होता है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं, इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। प्रतिहारी जो मतलब बताता है कि कौन आ रहा है, कौन आने वाला है, ये सब राज दरबारी में बोल सकते हैं। महाराज क्या है? प्रतिहारी, प्रतिहारी, महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त आगे आने के आगे जाते हैं। महाराज इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करते हैं। फिर देवदत्त कहता है मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज। देवदत्त कहो इस समय कैसे आए? क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहता है महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ, राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर कहता है राजकुमार सिद्धार्थ। फिर देवदत्त कहता है हाँ महाराज। महाराज फिर कहते हैं उसने तुम्हारा हंस छीन लिया? देवदत्त हाँ महाराज, मैंने एक उड़ते हंस को तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है। महाराज कहते हैं कुमार अब कहाँ है? सिद्धार्थ कुमार कहाँ है? देवदत्त कहता उद्यान में महाराज। महाराज। प्रतिहारी कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद करते हैं। प्रतिहारी जो आगे महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है, तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लेकर वहाँ पे प्रवेश करते हैं। फिर राजकुमार सिद्धांत भी वहाँ जाते हैं। फिर सिद्धार्थ कहता है सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता हूँ महाराज। सखा मैं भी महाराज को प्रणाम करता हूँ। फिर क्या होता है? फिर महाराज। सिद्धार्थ। देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, यह ठीक है। यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है? सिद्धार्थ। जी महाराज वही है। महाराज। क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ।
जी नहीं, ये मेरा है। देवदत्त, महाराज ये हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। फिर महाराज कहते हैं, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका अखेट किया है। देवदत्त, जी महाराज। फिर महाराज, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त, ठीक कहता है सिद्धार्थ। जी महाराज, हंस का अखेट देवदत्त ने किया है महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि हंस तुम्हारा है? फिर सिद्धार्थ कहता है, महाराज देवदत्त ने हंस को मारा है परंतु मैंने उसे बचाया। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। फिर महाराज सभा में हर्ष ध्वनि, खुशी की ध्वनि दौड़ जाती है। ठीक है, फिर महाराज कहते हैं, पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट कभी नहीं छोड़ता। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। यह हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा फिर हर्ष से उमड़ता है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेहपूर्ण गर्व। देवदत्त तिलमिला उठता है। तिलमिला मतलब गुस्सा हो जाता है। देवदत्त कहता है, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए मेरा है। फिर सिद्धार्थ कहता है, पहले मारा था तभी तो मेरी शरण में आया, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर महाराज कहते हैं, मंत्री जी समस्या जटिल है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं क्या? आप इसका कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं? फिर मंत्री कहता है, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज कहते हैं, हर्षित होकर, खुश होकर बोलते हैं, नेकी और पूछ पूछ मंत्री जी, हाँ यही तो हम चाहते हैं। फिर मंत्री कहता है, तो अभी देखिए महाराज मुड़कर, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री कहता है, ठीक है राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। फिर सिद्धार्थ कहता है, जी मंत्री जी, मैंने उसे बचाया है। फिर मंत्री कहता है, ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। फिर सिद्धार्थ कहता है, जी अभी बैठा देता हूँ। राजकुमार को आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। फिर वो पीछे हट जाता है। फिर मंत्री कहता है, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ। तो सब अचरज से भरकर देवदत्त को देखते हैं। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर फड़फड़ाता और चीखता है। फिर मंत्री कहता है, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी, तुम बुलाओ। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हटते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। सभा स्तंभित है। स्तंभित मतलब हैरान है। सिद्धार्थ फिर प्यार से, आओ मित्र मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेहपूरित शब्द निकलते ही एकदम उसकी गोद में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, मंत्री देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय किया है। मैं राजकुमार सिद्धार्थ के पास आना रहना चाह रहा है, उन्हीं को मिले। महाराज, मंत्रीवर, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। निर्णय मतलब फैसला। हम आज्ञा देते हैं, हंस सिद्धांत के पास रहेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? सब सभा हर्षोल्लास से जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री हर्ष से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। उन्हीं हंस उनकी गोदी में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोदी में चिपक जाता है। पर्दा पूरा गिर जाता है। तो किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, तो ये इसका पठन पाठन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।